सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि स्टार्ट हो गया। और ये पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी के लिए ये वीडियो है। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से फॉर्म फिल करें जिससे कि आपको रिजर्वेशन में बेनिफिट मिले और कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। इसके लिए आप 2-4 दिन का समय भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप 27 नवंबर तक कर सकते हैं एप्लीकेशन। जल्दी में अगर कुछ गलती होता है फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे और एडमिशन के टाइम तक आपको प्रॉब्लम होते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सब कुछ सही से करें अभी से ही, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। तो इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारा स्टेप है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है अपने आप। रजिस्टर करने से आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड हो जाएगा, उससे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ईमेल आईडी, नंबर, क्योंकि उसी पे वो सारा मैसेज आपको भेजेंगे, जिससे कि आपको रिजल्ट देखने में ईजी होगा। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइम जब भी आता है वो मैसेज कर देंगे, ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। इसलिए वो इमरजेंसी डिटेल भी लेटर स्टेज में मांगेंगे आपसे, जिससे कि अगर पहले वाले पे नहीं हो रहा है कांटेक्ट तो इमरजेंसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं वो। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। अपना डिटेल मांगेंगे, उसमें आपको अपना नाम, पेरेंट्स नेम और एड्रेस देना है। ये 3 चीज़ में, और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ों में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको एडमिशन तक प्रॉब्लम होते रहेगा। इससे अच्छा है कि आप टाइम लेके अच्छे से फिल करें। और ये जितना भी डिटेल हम बोले, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारा एड्रेस छोड़ के बाकी 3 चीज़ जो है वो क्लास 10 का मार्कशीट से मैच होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए उसी के हिसाब से भरें। आधार कार्ड में आपका चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आधार कार्ड से ही मैच होना चाहिए। इसलिए आधार कार्ड में अगर कुछ और भी है पेरेंट्स का नाम, लेकिन 10th मार्कशीट में कुछ और है, तो 10th मार्कशीट वाला ही देने से फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 से ही मैच करते हैं वो। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको डिसेबिलिटी डिटेल देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, क्योंकि रिजर्वेशन आपको लेना है। तो इसमें आपको पूछेगा सबसे पहले यूडीआईडी कार्ड है या नहीं है। तो आपको अगर है तो कर सकते हैं, या फिर आप अगर पूछेगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो अगर है तो उस पर कर। दोनों केस में आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। किसी के पास होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है बट यूडीआईडी कार्ड नहीं है, किसी के पास दोनों है तो आपको यूडीआईडी कार्ड दे देना है, उससे काम हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों में से कुछ भी करते हैं तो आपसे पूछेगा कितना परसेंट आपका डिसेबिलिटी, 40% से ज़्यादा है 40% से कम। तो 40% ज़्यादा क्लिक करना है, कम करेंगे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है। तो उसके बाद आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, कितना किस तरह का डिसेबिलिटी है। वो जो भी आपका दिया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड पे एकदम सेम वही बताना है उसमें, जिससे कि आगे चल के जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन, कंप्लीट गाइडेंस प्रोसेस, मेंटोरशिप, ये सारा के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा अभी से एडमिशन तक के लिए। उसमें आपको सारे डिटेल, सारा चीज़ मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। तो वो पेड गाइडेंस, अगर आपको सिर्फ डाउट सेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछने, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत कम ही चार्ज है, उससे आप मेरे से कांटेक्ट करके सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं मेंटोरशिप के बारे में। पीडब्ल्यूडी मेंटोरशिप, जैसा कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को हम ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं 6-7 सालों से। इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो पे आप जाकर चेक कर सकते हो, और यूट्यूब पे पीडब्ल्यूडी को और कोई भी गाइड नहीं करता है। तो ये हम अब पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं, और 100% श्योरिटी रहेगा कि आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में हो जाए, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम रहते हैं पीडब्ल्यूडी में। तो आपके पास जानकारी सारा होना चाहिए और क्राइटेरिया सारे फुलफिल करें। तो बेनिफिट क्या होता है रिजर्वेशन का वो बताएंगे। बेस्ट एनआईटी आईआईटी श्योर रहेगा आपके लिए। रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ बताएंगे। 1-1 सेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा, कॉल, मैसेज, वीडियो सेशन, एवरीथिंग। और 1-to-1 कॉलेज काउंसलिंग कराएंगे, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ एडमिशन मिले। और इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक क्या होता है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जो कि 100% श्योर होना चाहिए। और वो मेरे साथ रहेंगे तो आपको 100% श्योरिटी मिल जाए। अगर आपका वेरिफिकेशन कैंसिल होता है, अगर आप खुद से करते हैं या कहीं से भी, तो अगर किसी भी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कैंसिल होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये 100%। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको आइडेंटिटी डिटेल देना है, फिर आपका एग्ज़ाम एंड सेंटर सेलेक्ट करना है। ये ध्यान से करें ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय सही सेंटर मिले। इसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल देना है 10th का और 12th का। 12th अगर पास आउट है तो 12th का देंगे, नहीं तो सिर्फ 10 का देंगे। इसके बाद आप एडिशनल डिटेल कुछ मांगेंगे, फिर इमरजेंसी, उसमें कॉन्टैक्ट मांगेगा पेरेंट्स का। फिर लाइव कैप्चर इमेज होगा, जिसमें कि आपको लाइव इमेज लेना है। अगर आप साइबर कैफे से करवा रहे हैं वो लोग करवा देगा, अगर खुद से कर रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप कैमरा ऑन हो जाएगा, उसके सामने आपको फेस दिखाना है, जिससे कि आपका कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सिग्नेचर, फोटोग्राफ और 10th का मार्कशीट और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड कर देना उसमें। इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस अच्छे से आपको करना है, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।